दोस्तों, बिहार से बड़ी खबर सामने आ रही है। बीजेपी को बिहार में चुनाव लड़ाने के लिए उम्मीदवार तक नहीं मिल रहे हैं। सेलिब्रिटी के सहारे बीजेपी को रहना पड़ रहा है। क्या खबर है, इसको जानेंगे। हमारे साथ भरत जी हैं। भरत जी हैं, अब कौन से सेलिब्रिटी पर दाव लगाने वाली है बीजेपी? कुछ न कहते हुए सबसे पहले बिहार से आई हुई इस तस्वीर को आप देखिए। महिमा जी, इस तस्वीर को दिखाइए, यहाँ दिखाइए, यहाँ दिखाइए, इस तस्वीर को दिखाइए। ये बत्ती बंद करिए, इस तस्वीर को दिखाइए। इस तस्वीर में भारतीय जनता पार्टी मैथिली ठाकुर के साथ में खड़ी हुई है। मैथिली ठाकुर के सामने नतमस्तक है। यानी भारतीय जनता पार्टी को क्या बिहार में कार्यकर्ता नहीं मिल रहे हैं? क्या बिहार में लड़ाने लायक उम्मीदवार नहीं मिल रहे हैं? क्या भारतीय जनता पार्टी को ये यकीन नहीं है कि बिहार में भारतीय जनता पार्टी का कोई कार्यकर्ता जीत भी सकता है? हेडलाइन देखिए, ये हिंदुस्तान अखबार की हेडलाइन है, हिंदुस्तान लाइव हिंदुस्तान की हेडलाइन है। बिहार में मैथिली ठाकुर को लड़ाने की तैयारी में बीजेपी। विनोद तावड़े नित्यानंद राय से मिली। या आप इस तस्वीर में पीछे देखेंगे तो यहाँ विनोद तावड़े खड़े हुए हैं। नित्यानंद राय जो इनके केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हैं, वो यहाँ पर खड़े हुए दिखलाई दे रहे हैं। मैथिली ठाकुर हैं और मैथिली ठाकुर के पिताजी यहाँ पर खड़े हुए हैं। मैथिली ठाकुर के घर पर जाकर ये मुलाकात हो रही है। और सबसे बड़ी बात कि ट्वीट क्या किया जा रहा है, और उससे भी बड़ी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी अगर मैथिली ठाकुर को यहाँ पर टिकट देती है तो बेनीपट्टी का वो मधुबनी का इलाका, बेनीपट्टी का वो इलाका जहाँ से भारतीय जनता पार्टी के अभी मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के विधायक, जेपी आंदोलन में जेल जाने वाले भारतीय जनता पार्टी के विधायक मौजूद हैं, और जिनके ऊपर हर घर जल नल योजना, फलाना ढिमकाना, ये सब कराने के लिए बड़ा श्रेय उनको दिया जाता है, और फिर उनका टिकट कट सकता है। स्वास्थ्य इंजीनियरिंग विभाग के मंत्री रह चुके हैं, और विनोद नारायण झा इनका नाम बताया जा रहा है। विनोद नारायण झा कौन है? इधर आइए, दिखाइए। अभी और बताते हैं प्रियंका गांधी को क्या कहा था इन विनोद नारायण झा ने। अब इनके टिकट के ऊपर लाले लग गए हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जैसे हिमाचल प्रदेश में कंगना रनौत को उतारती है, भारतीय जनता पार्टी बड़े बड़ों के टिकट काट कर, बड़े बड़ों के छक्के छुड़ाकर भारतीय जनता पार्टी हिमाचल से उतारती है उम्मीदवार, मथुरा से हेमा मालिनी को उतारती है। अब भारतीय जनता पार्टी को क्या बिहार में उम्मीदवार ढूंढे नहीं मिल रहे हैं, खोजे नहीं मिल रहे हैं? ये जो भाई साहब हैं विनोद नारायण झा, ये प्रियंका गांधी के लिए, इससे पहले मैं बताऊंगा आपको प्रियंका गांधी के लिए ये क्या कहते हैं। प्रियंका गांधी के लिए कहते हैं, उससे पहले की हेडलाइंस आप दिखाइए। 7 साल पहले प्रियंका गांधी के लिए इन्होंने क्या कहा था? इन्होंने कहा था कि सुंदर चेहरे से नहीं मिलेगा फायदा। कहा था प्रियंका गांधी बहुत सुंदर हैं, इसके अलावा कोई प्रतिभा उनके भीतर हमको दिखाई नहीं देती है। सुंदर चेहरे के चलते प्रियंका गांधी को राजनीति में उतारा, ये विनोद नारायण झा ने उस वक्त कहा था। और अब विनोद नारायण झा की जो उम्र है वो उम्र लगभग 68 साल की हो गई है। तो क्या 68 साल, अब विनोद नारायण के रिटायरमेंट का समय आ चुका है। एमएलसी रह चुके हैं एक बार इससे पहले, और विनोद नारायण झा इससे पहले कई बड़े बड़े कार्यकाल अपने पूरे कर चुके हैं। 2016 में ये एमएलसी रह चुके हैं, स्वास्थ्य इंजीनियरिंग विभाग के मंत्री रह चुके हैं, 2 बार विधायक रह चुके हैं और मंत्री भी हैं। अब इनका 68 साल की उम्र हो गई है, तो भारतीय जनता पार्टी अब उसी बेनीपट्टी से क्या मैथिली ठाकुर को लड़ाएगी? अगर मैथिली ठाकुर को लड़ाएगी तो क्या विनोद नारायण झा का टिकट कटेगा? और अगर विनोद नारायण झा का टिकट कटेगा तो फिर विनोद नारायण झा करेंगे क्या? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के उपाध्यक्ष भी हैं विनोद नारायण झा। अब मसला ये है कि जो भारतीय जनता पार्टी के उपाध्यक्ष अब तक कांग्रेस की प्रियंका गांधी के लिए अपशब्द कहते थे, क्या क्या कहते थे, और भी मैं पढ़ के सुना सकता हूँ। ये कहते थे, कहा था इन्होंने कि प्रियंका गांधी बहुत सुंदर हैं, मुझे इनके अलावा उनमें कोई प्रतिभा नहीं दिखती है। कांग्रेस ने प्रियंका को सुंदर होने के चलते राजनीति में उतारा, लेकिन चुनाव में इसका कोई फायदा नहीं होने वाला है। भाजपा नेता ने और क्या कहा? आगे कहा कि प्रियंका की उम्र 42 साल से अधिक है, लेकिन उन्होंने राजनीति में कुछ खास नहीं किया, वह तो नौसखिया हैं। कांग्रेस को यह समझना चाहिए कि सुंदर चेहरे पर वोट नहीं मिलता है। यही विनोद नारायण झा हैं, ये रहे सामने स्क्रीन पर आपके दोस्तों
दोस्तों, भाइयों बहनों, ये हैं विनोद नारायण झा। और इन्होंने प्रियंका गांधी के बारे में ये सब बोला था और अब खुद के शायद टिकट पर लाले लगने वाले हैं, क्योंकि ये एक और तस्वीर सामने आ चुकी है जिसमें मैथिली ठाकुर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के साथ, प्रभारियों के साथ बैठी हुई दिखाई दे रही हैं। और भारतीय जनता पार्टी का प्रभारी अगर किसी के से मिलने के लिए गया है तो फिर चुनाव के बीच में तो फिर मामला गड़बड़ है। और मामला गड़बड़ कहाँ से समझ में आता है? और दिखाइए और दिखलाइए, क्योंकि दिखाने के लिए बहुत कुछ है, बतलाने के लिए बहुत कम है। विनोद तावड़े जो मिलने गए हैं, ये नीली सदरी में क्या लिखते हैं? ये लिखते हैं अपने ट्विटर पर, लिखते हैं वर्ष 1995 में बिहार में लालू राज आने के बाद परिवार बिहार छोड़कर चले गए। उस परिवार की बिटिया सुप्रसिद्ध गायिका मैथिली ठाकुर जी बदलते बिहार की रफ्तार को देखकर फिर से बिहार आना चाहती हैं। बिहार आना चाहती हैं मतलब क्या है इसका? क्या हवाई जहाज का टिकट भारतीय जनता पार्टी कराएगी, ट्रेन का कराएगी, बस का कराएगी, या पार्टी का टिकट देगी, सीट का टिकट देगी? चलिए आगे पढ़ते हैं। आज गृह राज्य मंत्री नित्यानंद जी और मैंने उनसे आग्रह किया कि बिहार की जनता के लिए और बिहार के विकास के लिए उनका योगदान बिहार का सामान्य आदमी उपेक्षित करता है और वे उनकी अपेक्षाओं को पूरा करें। बिहार की बिटिया मैथिली ठाकुर जी को अनंत शुभकामनाएं। बिहार के लोग जो हैं वो उन्होंने आग्रह किया है कि विकास में योगदान दें, बिहार के लोगों के विकास में योगदान दें मैथिली ठाकुर। तो क्या इन भाजपाइयों से जो इतने समय से सरकार चला रहे हैं, इनसे विकास ना हो पाया बिहार का? क्या डबल इंजन की सरकार से विकास नहीं हो पाया और ट्रिपल इंजन की सरकार से विकास नहीं हो पाया? दो डिप्टी सीएम, एक सीएम नरेंद्र मोदी ऊपर से, अमित शाह ऊपर से, और भारतीय जनता पार्टी की बिहार की फौज ऊपर से, आरएसएस ऊपर से, फिर भी विकास नहीं हो पा रहा है। मैथिली ठाकुर जी आएंगी और वो बिहार का अब विकास करेंगी, क्योंकि वो जब लालू प्रसाद यादव का राज आया था तब ये सब लोग छोड़कर बिहार चले गए थे। ये भारतीय जनता पार्टी बता रही है। अब वो वापस लौटना चाहती है, उनका टिकट ये लोग करा रहे हैं। तो मैथिली ठाकुर को, क्योंकि अब भारतीय जनता पार्टी के पास अगर कर्मठ कार्यकर्ता होते, भारतीय जनता पार्टी की दरी चटाई बिछाने वाले लोगों को अगर भारतीय जनता पार्टी मौका देती तो फिर मैथिली ठाकुर की शरण में नहीं जाना पड़ता। अगर कोई पार्टी किसी सेलिब्रिटी की शरण में लौट रही है, नतमस्तक हुई जा रही है, तो इसका बिल्कुल सीधा सा साफ मतलब है कि वो पार्टी डरी हुई है और अपने डर को, अपनी हार को हर हाल में बचाने के लिए वो सेलिब्रिटीज के, हीरो के, हीरोइन के, किसी भी सेलिब्रिटी के आगे नतमस्तक हो सकती है। और ये देखने वाली बात होगी कि इस सीट से जब ये टिकट अगर काटते हैं यहां से विनोद नारायण झा का, तो फिर वो क्या करेंगे? क्या वो भारतीय जनता पार्टी की कब्र खोदेंगे? बेनीपट्टी के उस इलाके में, मधुबनी के उस इलाके में क्या भारतीय जनता पार्टी अपना पुराना रिकॉर्ड दोहरा पाएगी? क्योंकि विनोद नारायण झा बहुत पुराने लीडर माने जाते हैं। जेपी के आंदोलन से वो जेल वेल भी होकर आए हैं। बहुत जो है दो बार विधायक रह लिए, एक बार एमएलसी रह लिए, मंत्री रह लिए, और भी तमाम सारी भारतीय जनता पार्टी में संगठन में उपाध्यक्ष के उस पर हैं। तो अब ये देखना होगा कि 68 साल के विनोद नारायण झा को ये रिटायर करते हैं या नहीं करते हैं। क्योंकि जो भारतीय जनता पार्टी ये कहती है कि भाजपा में हमारे पास ये नियम ही नहीं है, जब मोदी का टाइम आ जाता है कि हमारे पास नियम ही नहीं है कि हम भाई 75 के ऊपर रिटायर कर सके, तो 68 साल के विनोद नारायण झा को ये लोग रिटायर करते हैं, टिकट काटते हैं। तो क्या होता है? अगर टिकट काट कर दूसरी जगह देते हैं, वो राजी नहीं होते हैं, तो क्या होता है? वो आगे की बात है। लेकिन आज की सबसे बड़ी खबर यह है कि भारतीय जनता पार्टी मन भा रही है, मूड़ी हिला रही है, जी बाहा लप हो रही है मैथिली ठाकुर को चुनाव लड़ाने के लिए। उनको मालूम है मैथिली ठाकुर बिहार की बिटिया है, मैथिली ठाकुर गायिका हैं और बिहार के लोगों में उनकी खास पहचान है, और इस पहचान को भारतीय जनता पार्टी भुनाना चाहती है। नरेंद्र मोदी की पहचान से ऊपर मैथिली ठाकुर की पहचान को भारतीय जनता पार्टी अहमियत दे रही है। यानी कि अगर देखा जाए तो पूरी तरह से बिहार चुनाव का डर बीजेपी के अंदर साफ तौर से देखने को मिल रहा है कि अब सेलिब्रिटीज के पास बीजेपी को जाना पड़ रहा है, उन्हें टिकट देने पड़ रहे हैं, उनसे कहना पड़ रहा है कि आप आकर बिहार का विकास करिए। अब देखना होगा कि जब मैथिली ठाकुर को टिकट दिया जाएगा तो मौजूदा जो विधायक हैं बीजेपी के, उनका क्या हाल होगा। फिलहाल के लिए मेरे साथ इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी।